साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, तो बरस रहा था सोना, जहाँ हम अलग हुए हैं वही आ गई तबाही, वही आ गई तबाही। दिल मिले या ना मिले, इंशाल्लाह हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ये देखिए लास्ट में फंसी गए। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वज़ू करूँ अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। घोड़ा से बदतर छै आज का जवान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। लेकर के तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए इस मजनू को जरा देखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी। जलसा आपका निकल गया, उम्मीद नहीं थी कि आप लोग जलसा को सुनेंगे, समझेंगे और जलसे को दुआ तक पहुँचाएंगे, उम्मीद नहीं थी। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह आपकी जवान बेटी के रिश्ते का गैब से इंतज़ाम फरमाए, आमीन बोलिए भाई। बिल्कुल आखिरी जलसा है। ये जो महीना चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, 26 जनवरी आपने मनाया है, इसके हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह, उंगली कटा करके शहादत में नाम लिखाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए ज़रा ध्यान रखिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले इस्लाम कहाँ आया? हिंदुस्तान में आया। आपको सुनकर के हैरत होगी भाई, मक्का मदीना, मक्का मदीना में बाद में आया, पहले हिंदुस्तान आया। कैसे आया? आदम को अल्लाह ने जन्नत से जब उतारा तो हिंदुस्तान में उतारा, और आदम के साथ जो इस्लाम आया, हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम आया। ये जो हिंदुस्तान है किसका मुल्क है? ये मुसलमानों का वतन है चार एतबार से। इस्लाम आया हिंदुस्तान में सबसे पहले, इस एतबार से ये वतन मुसलमानों का है। और आदम यहाँ आबाद रहे, 120 हिंदुस्तान से बैलगाड़ी पर हज किया। आदम अलैहिस्सलाम 120 हज बैलगाड़ी पर हिंदुस्तान से किया है। आदम से हम लोग आबाद हैं, इस एतबार से ये मुल्क हमारा है। और हम मरते हैं तो कब्र हमारी यहीं बनती है, इस एतबार से ये मुल्क हमारा है। और हमारा ईमान है जब क़यामत कायम होगी तो जो जहाँ दफन हुआ है वो वहीं से उठेगा। हमारी कब्र हिंदुस्तान में है तो हम कहाँ से उठेंगे? हिंदुस्तान से उठेंगे। ये मुल्क कल भी हमारा था, आज भी है, और क़यामत तक ये मुल्क हमारा रहेगा। जब गुलिस्तां को खो की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान को उरूज था, मुसलमान को ज़वाल हुआ। ये बड़ा कीमती मुताला 26 जनवरी के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। मुसलमानों को जब उरूज था तो सन 91 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम 6000 फौज लेकर के सिंध आया और राजा दाहिर को शिकस्त दे दिया। मुसलमानों का उरूज दिखा रहा हूँ। 367 हिजरी में नासरुद्दीन सबुक्तगीन आया और राजा जयपाल को 3 लाख फौज के साथ शिकस्त दिया। राजा जयपाल की 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। मुसलमानों का उरूज था। 1193 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी आया, 1,20,000 फौज लेकर के आया और पृथ्वीराज चौहान की 3 लाख फौज को शिकस्त दिया। ये मुसलमानों का उरूज था। उरूज क्यों था?
मुसलमानों के पास इल्म ज़्यादा था। उरूज क्यों था? मुसलमानों के पास इत्तिहाद ज़्यादा था। उरूज क्यों था? मुसलमानों के पास नारे तकबीर का नारा था। उरूज क्यों था? मुसलमानों के पास हिम्मत और हौसला था। मुसलमानों का जवाल क्यों हुआ, हुकूमत चली गई? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान इल्म में पीछे हो गया, मुसलमान हुनर में पीछे हो गया, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। मुसलमानों में गद्दार पैदा हो गए, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। बरेलवी देवबंदी, वहाबी, शिया सुन्नी में मुसलमान पड़ गया। घर से झगड़ा और बाहर से रगड़ा, घर के झगड़े ने, बाहर के रगड़े ने मुसलमानों की हुकूमत छीन ली। 3 मिसाल देता हूं, पैगाम को ख़त्म करता हूं। इंशाअल्लाह ये बस्ती है, मिल करके रहेंगे, इख्तलाफ नहीं रखेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमानों के पास कितनी फौज है? 70,000। और अंग्रेज के पास कितनी फौज है? 3,000। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला के पास कितनी फौज है अंग्रेज से लड़ने के लिए? 70,000। और अंग्रेज कितना है? सिर्फ 3,000। 3,000 अंग्रेज 70,000 मुसलमान को शिकस्त देता है। क्यों? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। आपको सुन करके हैरत होगी। मुसलमानों के पास कितनी फौज है? 50,000। मुसलमानों के पास कितनी फौज है? 50,000। और अंग्रेज के पास कितनी फौज है? 7,000। 7,000 अंग्रेज ने 50,000 मुसलमान को शिकस्त दे दिया। किसकी वजह से? नजफ खान की गद्दारी की वजह से। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। किसकी गद्दारी की वजह से? मीर सादिक की गद्दारी की वजह से। जब आपस में इख्तलाफ होगा, घर में झगड़ा होगा, बाहर रगड़ा होगा, तो आपको शिकस्त होगी, आपको फतह नहीं मिलेगी। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आज मुसलमान कौम का हाल क्या है कि मुसलमान की टांग खींच रहा है। मिसाल दिया उन्होंने कि कुत्ता और घोड़ा दोनों मुकालमा कर रहे थे। घोड़ा कह रहा था कि मैं टाप मारता हूँ, मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ते ने सुनकर के कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे ज़्यादा मैं दौड़ता हूँ, जब मैं दौड़ता हूँ मेरे पैर से धूल निकलती है तो अर्श को चली जाती है। छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा है, नालायक कहीं का। टी का मुकाबला हो जाए सेमलबाड़ी से, जो अमोर पास करके रोटा जाएगा वो जीत जाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो हार जाएगा। अब घोड़ा दौड़ करके अमोर में इंतजार कर रहा है, सेमलबाड़ी का कुत्ता सेमलबाड़ी में बैठा हुआ है। अब पलट करके आकर के कहा कि भाई क्या बात है, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। कहा कि यार मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मुझे तो अपनी कौम पीछे कर रही है। मैं जैसे सेमलबाड़ी का कुत्ता सेमलबाड़ी से दौड़ूंगा, इस पार का कुत्ता उस पार जाऊंगा, तो उस पार का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा कहाँ आगे बढ़ रहे हो, बॉर्डर पर हो, पासपोर्ट दिखाओ, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मुसलमानों का सवाल क्यों हुआ? आपसी इख्तलाफ की वजह से। इंशाअल्लाह भाई भाई मिलकर के रहेंगे, पड़ोसी पड़ोसी बन करके रहेंगे, एक दूसरे की हिमायत करेंगे, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे। हाथ उड़ा दिए इंशाअल्लाह। 2 मिसाल देता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। पहले 2 मिसाल पर पैगाम खत्म हो रही, 1 मिनट में जलसा आपका खत्म हो रहा है। KM मुंशी यूपी के गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि जब इस मुल्क का दस्तूर बना, कानून बना 26 जनवरी में, तो किसको देख करके बना? किस मजहब को देख करके बना? 120 मजहब है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में 120 मजहब है। किसी को देख करके नहीं बनाया गया, इस्लाम को देख करके बनाया गया कि इस्लाम को अगर देख करके कानून बनाओगे तो हिंदू को भी बराबर हक मिलेगा, मुसलमान को भी बराबर हक मिलेगा, सिख को भी बराबर हक मिलेगा, ईसाई को भी बराबर हक मिलेगा। वाहिद मजहब इस्लाम है, इसमें सबको बराबर हक मिलता है। तो उन्होंने कहा हमने इस्लाम को देख करके अपने मुल्क का कानून बनाया ताकि हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर हक मिले। सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। आपको शुक्र होगा कि अल्लाह ने हमें आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया। एक मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। अंग्रेज़ भाग गया, महात्मा गांधी जी की तकरीर हो रही है कि लोगों, अंग्रेज़ के बाद इस मुल्क में अगर कामयाब हुकूमत करना चाहते हो तो इस तरह हुकूमत करो जैसे अबू बकर ने किया, इस तरह हुकूमत करो जैसे उमर ने किया। उन्होंने सियासत कम खिदमत ज़्यादा किया। अगर उमर को देख करके हुकूमत करोगे तो तुम भी कामयाब, तुम्हारी हुकूमत भी कामयाब हो जाएगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू से ता हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं
नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन। दौरे ज़मा हमारा, कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के है हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, तो बरस रहा था सोना। जहां हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, वहीं आ गई तबाही। दिल मिले या ना मिले, इंशाल्लाह हाथ मिलाएंगे, हाथ उड़ा दीजिए इंशाल्लाह। ये देखिए लास्ट में फंसी गए। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वज़ू करूँ अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, आपको अल्लाह दुनिया में दीन में दोनों में कामयाब करेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। आप परेशान हैं कि ये मुसीबत वो मुसीबत, हमेशा से मुसीबत के लिए छुट्टी हो जाएगी। आप गुनाह छोड़ दीजिए इंशाल्लाह, गुनाह नहीं करेंगे। आप गलत नहीं कमाएंगे, मुसीबत से छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफ़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। रब्बना अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमहुम फ़इन्नका ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका ख़ैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा इफ़्तह लना वइफ़्तह लहुम फ़इन्नका ख़ैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना वअइज़्ज़हुम फ़इन्नका ख़ैरुल मुइज़्ज़ीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वइग़फ़िर लहुम फ़इन्नका ख़ैरुल गाफ़िरीन। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह, जिस मकतब का जलसा हो रहा है उस मकतब को कबूल फरमा, इस मकतब को तालीम से, ताउन से, दोनों से आबाद फरमा। अल्लाह, इस मकतब की अज़मत को, मोहब्बत को लोगों के दिलों में दाखिल व शामिल फरमा। इस मकतब को मकीन मकान दोनों से आबाद फरमा। आफत बला मुसीबत से मुकम्मल हिफाजत फरमा। जान की हिफाजत फरमा, दीन की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा, कौम की हिफाजत फरमा, मज़हब की हिफाजत फरमा। आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से हम सब की मुकम्मल हिफाजत फरमा। हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बदमाश हुकूमत से कदम कदम पर हम सब की हिफाजत फरमा। हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले ना फरमा। आलिमों की मोहब्बत को हम सब के दिल में दाखिल फरमा, मदरसे की अज़मत को हम सब के दिल में दाखिल फरमा, खानक़ाह के तक़द्दुस को हम सब के दिल में दाखिल फरमा। खानक़ाह की, मदारिस की, उलमा की, मुसलमानों की, कौम की, मज़हब की, मुल्क की अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमा। दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार,
हमारे बच्चों को कामयाब फरमा, इल्म और हुनर से माला माल फरमा, माजी की तलाफ़ी का मौका अता फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, मुस्तकबिल को रोशन फरमा, हमारे जवान को रोज़गार अता फरमा, हमारे जवानों को अपनी इबादत के लिए कबूल फरमा, हमारे जवानों को अपने रसूल की इताअत के लिए कबूल फरमा, हमारे जवानों को माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमा, दीन का हाफिज़, दीन का मुहाफिज़ बना, दीन का दाई, दीन का शहदाई बना। ए अल्लाह हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा, इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादेर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को कदम कदम पर नजात अता फरमा, मरने से पहले पहले कलीमा और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। ए हमारे परवरदिगार, हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमा, उनकी ज़िंदगी में नमाज को शामिल फरमा और उनसे मुकम्मल ख़ानदान की तामीर फरमा, नेक और सहले औलाद के वजूद को दुनिया में लाने का ज़रिया बना। ए हमारे परवरदिगार, हमारी माँ और बहनों को जन्नत में दाखिल फरमा, हमारी माँ और बहनों को फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना, हमारी माँ और बहनों की जान की, माल की, इज़्ज़त आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो कदम कदम पर ठोकर खा रहे हैं ए अल्लाह उनको अपनी मंजिल आसान फरमा। ए अल्लाह हम सब को मकसद में 100% कामयाब फरमा, हम सब के दिल की मुराद पूरी फरमा, मुश्किल को आसान फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।